आप जिस मुकाम पे हो, ये क्या आपका पहले से कोई ड्रीम सपना था या कैसे? संघर्ष का सफ़र अभी जारी है। आपकी रैंक को लेकर बात करें तो क्या रैंक रही और आपको क्या उम्मीद? हाँ सर, श्रीजी पब्लिक में पढ़ने से हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग हुए। ये पल बिल्कुल गौरवान्वित करने वाले हैं सर। बच्ची ने मेहनत की है। मोटिवेशन तो होता है, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता। मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़रूरी है। प्रतिभाओं की राजसमंद जिले में कमी नहीं है। अलग अलग प्रतिभाएं अलग अलग क्षेत्र की हम लगातार आप तक पहुंचाते रहे हैं। न सिर्फ अन्य जो इस तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणास्पद हैं, बल्कि पूरे समाज और क्षेत्रीय लोगों के लिए भी गौरव का विषय है। कुछ ऐसी ही प्रतिभा आज हम फिर लेके आए हैं, जो कि न सिर्फ समाज को, क्षेत्र के राजसमंद जिले को गौरवान्वित करता है, बल्कि जो युवा पीढ़ी है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्र छात्राओं के लिए भी यह इंटरव्यू या इनके जो बातें हैं वो प्रेरणास्पद रहेगी। निश्चित तौर पर हम उस प्रतिभा से रूबरू कराने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका थोड़ा सा, आपका नाम क्या है, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, कैसे क्या है? सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और मेरा नाम दीपिका कीर है। मेरे पिताजी का नाम हीरालाल जी कीर है। मेरी माता का नाम मनु देवी है। मैं राजसमंद जिले के लावा सदारगढ़ गांव से बिलोंग करती हूं और RS 2023 की परीक्षा में मैंने सफलता प्राप्त की है और ये मेरा दूसरा प्रयास है। ये खास तौर से जब पढ़ाई आपने की, स्कूलिंग कहाँ आपने की? जी सर, मेरी स्कूली शिक्षा विद्या निकेतन स्कूल और श्रीजी पब्लिक से हुई है, नाथद्वारा से ही हुई है सर। पापा आपके पुलिस में हैं? जी सर। मदर क्या है? मदर हाउस मेकर है। अच्छा, आपके भाई बहन कितने हो आप? हम 3 भाई बहन हैं। मेरी छोटी सिस्टर रेणुका और मेरा एक भाई भी है, पीयूष। वो क्या करते हैं? सर, वो दोनों अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने अपना PG कंप्लीट कर लिया है और वो उनकी फर्दर स्टडीज़ है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, आप जिस मुकाम पे हो, ये क्या आपका पहले से कोई ड्रीम सपना था या कैसे क्या? सर, सपने की बात करूँ तो एज सच मैंने सोचा नहीं था कि RS क्या होता है। मेरे को मेरे पिताजी से प्रेरणा मिली और मैंने उनको देख के सीखा है कि प्रशासनिक सेवा भी एक ऐसा करियर का अच्छा ऑप्शन है। तो मैंने उसके लिए अपने पिताजी से प्रेरणा लेकर इसकी पढ़ाई करी है सर। नहीं तो इसके लिए जब किस तरह से आपको किसने प्रेरित किया, ये पूरी जानकारी कहाँ से जुटाई कि हाँ मैं इसके लिए इस तरह से तैयारी करूँ, आगे बढ़ूँ ये एग्ज़ाम? प्रारंभ में तो मैंने कोचिंग का सहारा लिया था। उसके बाद मैंने नोट्स, स्टैंडर्ड बुक्स और ऑथेंटिक रिसोर्सेज को फॉलो किया और फॉलो करने के बाद सर टेलीग्राम हो गया या फिर डिजिटल कंटेंट है, वर्तमान में विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा अवसर है कि वो अपनी स्टडी को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में कंप्लीट करके अपनी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सर मेरी स्टडी इस तरीके से हुई है। आपने जैसे स्कूलिंग के बाद कॉलेज वगैरह आपने कहाँ किया, फिर ये उसी दौरान आपने ये तैयारी शुरू कर दी थी क्या? सर, मेरा कॉलेज SMB कॉलेज नाथद्वारा से हुआ है और उसके बाद मैंने B.Ed भी कंप्लीट किया है। फिर B.Ed करते करते उसी समय मैंने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी और उसी के बाद सर ये एग्ज़ाम दिया मैंने। स्कूलिंग में जैसे आपने बताया कि श्रीजी पब्लिक स्कूल भी रहा, तो वहाँ आपको क्या कोई एक्स्ट्रा शिक्षण के साथ में कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा मिला? हाँ सर, श्रीजी पब्लिक में पढ़ने से हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग हुए और पढ़ने के साथ साथ हमको एक मोटिवेशन भी मिलता था, अच्छा एनवायरनमेंट था। तो एजुकेशन का तो सर रोल रही है इसमें। अच्छा, नहीं वहाँ पे इस तरह की कंपटीशन तैयारी को लेकर या आगे क्या बनना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में कई चीज़ें क्लियर हुई? हाँ, वहाँ पे मॉर्निंग असेंबली में मोटिवेशनल कोट्स और प्रिंसिपल सर और उन सब का मार्गदर्शन मिलता था। इस वजह से सर मुझे प्रेरणा भी मिली है। श्रीजी में पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, सब्जेक्ट पर पकड़ थी वो थोड़ी अच्छी बन पाई, थोड़ा अच्छा माहौल था इस वजह से। आपकी रैंक को लेकर बात करें तो क्या रैंक रही और आपको क्या उम्मीद थी? सर, रैंक की बात करें तो पूरे राजस्थान में 1392 रैंक है और कोऑपरेटिव वाले डिपार्टमेंट मुझे मिला है उसमें 88 है। तो आपको क्या उम्मीद थी? सर, उम्मीद तो इससे बेहतर की थी, लेकिन इस बार मनोवांछित या फिर जो सोचा था वो सफलता नहीं मिली। इसीलिए मैं प्रयासरत हूँ। संघर्ष का सफ़र अभी जारी है और इसके अलावा मैंने 2024 में भी RS का इंटरव्यू दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि 2024 में इससे कुछ बेटर हो या फिर मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए भी तैयार हूँ।
जो इस तरह की और जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों को क्या संदेश देंगे कि हाँ ये चीज़ मेरे रह गई थी या इसको लेकर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि वो आसानी से इस कंपटीशन को फाइट कर सके? सर मुझे लगता है कि स्टूडेंट को अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहिए। अच्छा कंटेंट पढ़ने के साथ साथ कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी तो करते हैं लेकिन वो अपने गोल को प्राप्त करने के लिए कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। मोटिवेशन तो होता है लेकिन सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता, मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आपने अपने मम्मी की मदद से किनारा तो नहीं कर लिया इस तैयारी के दौरान, या वो भी आपका रूटीन वर्क जारी रहा घर पे? सर इस मामले में मेरी मम्मी का नज़रिया थोड़ा प्रोग्रेसिव है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ होके या फिर मेरी मम्मी के पास में एजुकेशन का इतना नहीं होने के बावजूद भी मेरी मम्मी इस चीज़ की वैल्यू करती है। जब हम पढ़ते थे, हमारे एग्ज़ाम होते थे तो हमारी मम्मी का पूरा सहयोग था। घर के कामों से मम्मी हमको परेशान नहीं करती थी और हमको पढ़ने के लिए परेशान नहीं की नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ तालमेल, ये चीज़ भी जैसे आप वो परेशानी थी वर्कलोड, वो तो बिल्कुल सही है कि आपको सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, लेकिन फिर भी रूटीन के जो वर्क है वो उसको यूँ आप बोझ मानते हैं? सर मैं बोझ तो नहीं कहना चाहूँगी, वो सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ हो सकती है घर की। मेरे घर में पूरा माहौल सकारात्मक था। मेरे पिताजी और माताजी दोनों ने हमको सपोर्ट किया पढ़ने के लिए और पढ़ने के लिए हमेशा यही बोला कि अभी तक हम हैं, तुम पढ़ने का काम करो, हमारे होते हुए तुम्हारे को दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उन्होंने हमको हर परेशानी से, समाज के तानों से, सबसे दूर रखा। आज आपकी इस उपलब्धि को लेकर पूरा समाज भी गौरवान्वित है। समाज जन यहाँ पर आए, आपका स्वागत किया, सम्मान किया, इस पल को आप कैसे देखते हैं? सर न केवल ये मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार और समाज के लिए बहुत ही खुशी, परिवार के लिए खुशी का पल है। मैं समाज के सभी लोगों को जिन्होंने मेरे इस उपलब्धि को, छोटी सी उपलब्धि को इतना असामान्य तरीके से और जश्न के रूप में इसको लिया है, सर मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और सभी की जो इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं उन पे खरा उतरने का प्रयास करूँगी और मैं सभी को धन्यवाद बोलूँगी लास्ट में। चलो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा किस तरह से एक छात्रा ने इसकी आरएस की तैयारी की, उसके बाद ये जो मुकाम पाया है, निश्चित तौर पर अन्य छात्र छात्राओं के लिए, समाज के लिए, आम लोगों के लिए भी प्रेरणास्पद है। निश्चित तौर पर अभिभावकों को खास तौर से जो भी ऐसे स्टूडेंट या छात्र छात्राएं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी अपने बच्चों के प्रति कुछ इसी तरह का भाव रखना चाहिए। जो एक इन्होंने बताया कि इनकी माँ भी सपोर्टिव रहे, इनके पिताजी पुलिस में थे, उन्होंने भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो निश्चित तौर पर हर माँ बाप यही चाहते हैं कि अपना बच्चा, अपनी बेटी, अपना बेटा आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की आपने बताया कि अपने आप को कंसिस्टेंसी रहना है और उसी के माध्यम से उसे आगे बढ़ना है, तो उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज ये जो पल है, पूरा समाज आपके घर पे आया है आपकी बेटी की वजह से, इस पल को आप कैसे देखते हैं? ये पल बिल्कुल गौरवान्वित करने वाले हैं सर। बच्ची ने मेहनत की है और इसको मौका मिला तो उसको कहीं चूक नहीं की इसने। और समाज के अन्य जो भी प्रोग्राम होते थे, शादी ब्याह और कोई फंक्शन, तो उसको इसने इग्नोर किया है। बिल्कुल अपने पढ़ाई के प्रति ये समर्पित थी और उसी का नतीजा है कि आज हमें ये दिन देखने सर, सफलता का अपन सब जश्न मना रहे हैं सर। बिल्कुल, जैसे खास तौर से जो आपके प्रति इन्होंने बताया कि शुरू से आप हमेशा पढ़ाई की ओर लेकर प्रेरित करते रहे बेटी को, बेटे को, तो ये चीज़ भी हर मतलब मैं तो कहूँ हर समाज या पूरे हर वर्ग के लोगों को ये विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जी सर, बिल्कुल ये पढ़ाई का बड़ा महत्व है सर। इस कंपटीशन के दौर में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर बच्चा बच्ची सफलता चाहता है, तो उनके अनुरूप समाज को माहौल भी देना पड़ेगा इनको। और बच्चों की चाहिए कि अपने पढ़ाई को लेकर, अगर वो पढ़ना ही चाहते हैं तो पढ़ाई पे बिल्कुल सीरियस होकर पढ़िए, एकाग्रचित होकर पढ़िए और अच्छा माहौल बनाने से सफलताएं हासिल की जा सकती है। आज ये समाज के लिए भी एक गौरव का विषय है और इसीलिए आज समाज के प्रबुद्धजन, जिलाध्यक्ष, युवा जिलाध्यक्ष यहाँ पर आए और बेटी का सम्मान किया। निश्चित तौर पर इस बेटी के माध्यम से पूरे समाज के अन्य छात्र छात्राओं को भी एक प्रेरणा मिलेगी। अभी हमारे साथ में जो मुख्य कीर समाज के जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करते हैं। हुकुम, आज आप पूरा समाज और आप खुद यहाँ पधारे, कैसे देखते हैं इस बेटी को? हम तो अच्छा देखते हैं साहब। हमारे समाज का नाम क्या है इन्हें, तो हमारे समाज में पहली बार होनी है और हमारा तो अच्छा है। इतनी खुशी, हमारे को तो खुशी है। समाज अब शिक्षा पर मेन ध्यान देने जोरदार देंगे साहब, जोरदार देंगे बच्चे। नहीं, वैसे आपके खेल के क्षेत्र में भी आजकल मैं देख रहा हूँ काफ़ी समाज में आपके उनको प्रेरित भी करते हैं, सम्मानित भी करती है, पुरस्कृत भी कर रही है। हाँ, कर रही है वो।
कर रही लगातार आपके इस तरह के लगातार कर रही सर। बिल्कुल। अभी युवा अध्यक्ष हमारे साथ में, आप इसको कैसे देखते हो, इस बेटी को? बहुत अच्छा लग रहा है सर मेरे को, और जो हमारी इस बेटी ने जो कीर समाज का नाम रोशन किया है, आगे भी मैं सभी लड़कियों को यही कहना चाहता हूँ, आगे बढ़े और इस बेटी की तरह वो भी हमारे समाज का नाम रोशन करे। और मैं समाज से सभी का आभार समझता हूँ जो इन्होंने आज आप बेटी का स्वागत किया, और आगे भी पढ़ाई करें और बड़े पद पर पहुँचे। वैसे आपके जो समाज अब अलग अलग, आपने चोखला की जो मीटिंग होती है, निर्णय भी होते हैं सामाजिक कुरीतियों को कम करना और शिक्षा को विशेष रूप से महत्व अब आपका समाज भी देने लगा है। बिल्कुल सर, शिक्षा में हम आगे बढ़ेंगे और हमारे समाज को भी आगे बढ़ाएंगे, और हर तरह से हम ध्यान देंगे हमारे समाज। अब आप भी ऐसी प्रतिभाएं जो आप प्रोत्साहित भी करते हैं, जो बेहतर इस तरह की, जैसे आज आप पूरा समाज के जिलाध्यक्ष आप यहाँ के आए, उनको सम्मान किया, तो इनको भी एक खुद भी मोटिवेट हुए और दूसरे भी कहीं ना कहीं इससे प्रेरित होंगे। बहुत अच्छा सर, सबको प्रेरित करेंगे और अच्छा मोटिवेट करेंगे सर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसी तरह अगर प्रतिभाएं, तभी वो आगे बढ़ेगी जब इस तरह समाज उन्हें प्रोत्साहित करेगा, सम्मान करेगा, तो निश्चित तौर पर समाज के साथ ही अन्य सभी समाज के लोग भी इसी से मोटिवेट होंगे। जुड़ी रही जबरदस्त न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।